10,000 शेयर अगर इशू कर रहे हो, 10 रुपये का एक है, 4 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपये सेकंड एंड फाइनल कॉल पर अगर हम कॉल कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इश्यूड एट पार का बन रहा है ना। ये समझ में भी आना चाहिए कि इश्यूड एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम का केस कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसा क्वेश्चन दिखता है, ये बात तो आती है ना। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में अगर बेचा जाए, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में अगर बेचा जाए, तो इसको क्या कहते हैं? इश्यूड एट पार। ठीक, अगर हम लोग आज फॉरफीचर करना चाहते हैं तो फॉरफीचर की कंडीशन तभी क्रिएट होगी जब अरियर होगा क्वेश्चन में। तो कम से कम इतना तो हम लोगों को पहले से आना ही चाहिए कि अरियर की एंट्रीज तक कैसे करते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूं यहां, अब इस क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज बनेगी शुरू में? 6। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता शुरू से समझ लें। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एप्लीकेशन, इसको क्या कहेंगे? अलॉटमेंट, और इसको फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री और फर्स्ट एंड फाइनल की भी 2 एंट्री हमको करनी पड़ेगी। एक शेयर होल्डर है जो 500 शेयर पर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है। क्वेश्चन में ये लिखा मिलेगा कि सर उसके बाद यहाँ शेयर उसके फॉरफिट कर लिए गए, फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर कैंसिल कर दिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। तो जब हमारा इश्यू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का टॉपिक शुरू होगा तो हमें एक एंट्री सिखाई जाएगी फॉरफीचर कैसे करोगे। फॉरफीचर की एंट्री हम लोगों ने सीख रखी है, कैसे फॉरफिट करते हैं मालूम है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट भरत, इसमें वो पैसा लिखते हैं जितना पैसा अब तक हम लोग कॉल कर चुके हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें हम वो पैसा लिखते हैं जितना अब तक हमको मिल चुका है, फॉरफिट कर लेते हैं हम लोग। और जो नहीं मिला उसे हम लोग यहाँ नाम से लिख देते हैं। जैसे अलॉटमेंट नहीं मिला तो अलॉटमेंट का नाम, कॉल नहीं मिली तो कॉल का नाम। तो यहाँ अगर यही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये फॉरफीचर की एंट्री बनेगी। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो शेयर फॉरफिट किया जाता है उसको रीइश्यू भी करना रहता है। अगर क्वेश्चन में रीइश्यू करने का इंस्ट्रक्शन रहेगा तो हम लोग रीइश्यू करेंगे, रीइश्यू का नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, फॉरफीचर पे ही छोड़ देंगे। अगर इस क्वेश्चन में फॉरफिट करने की कंडीशन बनती है तो 2 एंट्री यहाँ, 2 एंट्री यहाँ, 2 एंट्री यहाँ, 6 एंट्री ये हो गई, 7वीं एंट्री फॉरफिट की हो गई। बस 7 एंट्री का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास सॉल्व करके छोड़ देंगे। अगर रीइश्यू के लिए भी कहा जाता है कि शेयर को रीइश्यू कर दीजिए तो यहाँ एक एंट्री बनेगी रीइश्यू करने की। ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नहीं। अगर क्वेश्चन में रीइश्यू करने को कह दिया गया है तो एक एंट्री और बनेगी, बची हुई फॉरफीचर मनी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना। इसके लिए कभी नहीं कहा जाएगा कि आप ट्रांसफ़र करने की एंट्री कीजिए। ये हम लोगों को अपनी तरफ से याद रखना है कि अगर शेयर रीइश्यू हुआ है तो कंपेयर कीजिए कि अभी भी कितना मनी बच गया है हमारे पास, उस मनी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो एक एंट्री हमको बनानी पड़ेगी ट्रांसफ़र टू रिजर्व की, ट्रांसफ़र टू
कैपिटल रिजर्व। अब थोड़ा मन से और ध्यान से समझना बात। नॉर्मली एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री आपको आनी चाहिए। अगर इतना क्वेश्चन तुमको पहले से सॉल्व करना आता है तो आज का टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अगर अभी इसी में नहीं आता, इसी में समस्याएं हैं, तो फिर आज का टॉपिक लिंक नहीं हो पाएगा। जैसे अब मैं बताऊं आपको, यहाँ क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट। संपदा, सर्वज्ञ, आपने कहा कि सर ये इनिशियल एंट्रीज में भी आपको याद दिलाना है, तो समझ लीजिए इतना ही है। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया हमारे पास? 10,000 इंटू 4। फिर इस अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही 10,000 इंटू 4 ट्रांसफर हो गया। अब अलॉटमेंट कॉल करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये 2 एंट्री आती हैं तो अब उसको बनाना बहुत आसान है। अली, ये वाली एंट्री पहले बनाइए, ये वाली बाद में बनाइए और एंट्री कर दीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने पहले कभी जब सिखाया होगा तो ये कहा होगा कि अब यही एंट्री दोनों बनती रहेंगी, ठीक है। जहाँ कहीं एप्लीकेशन लिखा है वहाँ अलॉटमेंट लिख जाएगा और एंट्री क्या, सीक्वेंस बदल जाएगा। अब ये एंट्री पहले हो जाएगी और ये एंट्री बाद में। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों, कितना पैसा इस बार? 10,000 इंटू 3 ड्यू किया और मिलेगा कितना? 500 ने नहीं दिया ना, 9,500 इंटू 3। देखो बेटा कौन है? 500 ने नहीं दिया तो रिसीविंग एंट्री कितनी बन रही है? 9,500 इंटू 3। ठीक है, ले लो, रख लो। अब फर्स्ट एंड फाइनल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं जल्दी जल्दी जानबूझकर बता रहा हूं क्योंकि ये सिखाना नहीं है। सिखाना तो आज वो सेक्शन है, शेयर को फॉरफिट करना और रीइश्यू करना। ये तो हमें आपको याद दिलाना है। तो आपने फर्स्ट एंड फाइनल मांगा, रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 9,500 इंटू 3। अब समझिए, 500 शेयर ने ये अमाउंट नहीं दी, यहाँ नहीं दी, रिसीविंग एंट्री में कम हो गई अमाउंट। यहाँ नहीं दी, रिसीविंग एंट्री में कम हो गई अमाउंट। अगर 500 शेयर ने ये अमाउंट नहीं दी तो इन शेयर्स को एज अ पनिशमेंट आप कैंसिल कर सकते हो, फॉरफिट कर सकते हो। अगर फॉरफिट करोगे तो क्या एंट्री बनेगी और क्या अमाउंटिंग होगी? देखिए, यहाँ 500 शेयर की मनी कैंसिल कर दीजिए, कैपिटल कैंसिल कर दीजिए। 500 इंटू 10, जो पैसा मिल चुका है, क्या मिल चुका है? ये तो मिल ही चुका है। अगर अलॉटमेंट से नहीं मिला तो एप्लीकेशन तो मिल ही चुकी है। जो पैसा मिल चुका है उस अमाउंट को आप फॉरफिट कर लीजिए, हड़प लीजिए। यानी कि 500 इंटू 4, जो नहीं मिला उसे यहाँ लिख दीजिए। बताओ, फॉरफीचर एंट्री समझ में आई? ठीक। अब मैं यहाँ कुछ डिफरेंट सिचुएशंस बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को इतनी एंट्रीज आती हैं, सर इश्यू करने से रिलेटेड जहाँ तक वो बोलते रहेंगे हम लोगों को एंट्री आती हैं,
ड्यू एंट्री बनाते हैं, देन रिसीविंग एंट्री बनाते हैं। रिसीविंग में जो लोग नहीं दे पाते उतना अमाउंट कम करके रिसीव कर लेते हैं। इज इट? अगर इतना तुम लोगों को आता है तो फॉरफिट जहां पर बोलेंगे वहां पर ये एंट्री कर देंगे। अब मैं यहाँ कुछ सिचुएशंस बना रहा हूँ जिनसे आपको समझाऊंगा कि देखिए कैसे होता है। फॉरफीचर एंट्री आ गई। देखिए इस अमाउंट को हटा दीजिए। अब मैं कई केसेस यहाँ बनाऊंगा, उन केसेस से तुम बहुत आसानी से समझ जाओगे सब लोग। अब थोड़ा ध्यान से समझना। एपीसी पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 37B है ये। अभी ओपन नहीं करना है, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ। कंपनी आपसे पहले की एंट्री नहीं चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे पहले की एंट्री नहीं चाह रहा है। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ फॉरफीचर यहाँ से जो एंट्रीज होती हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको साधारण इश्यू करने की एंट्री आती हैं तो इधर वाला ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लो। अली तो उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया कि कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट कर लिए, सीधा फॉरफिट कर लिए, 10 रुपए का एक शेयर था। शेयर होल्डर ने गलती ये कर दी थी कि फर्स्ट कॉल नहीं दी थी 3 रुपए की, और सेकंड और फाइनल नहीं दी थी 3 रुपए की। ये नहीं दी थी, समझिएगा। इसलिए उनके शेयर यहाँ फॉरफिट कर लिए गए और बाद में उन शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिया गया एट द रेट ऑफ 10 ईच। अब ये तीनों एंट्री हमको रिक्वायर है। फॉरफिट करने को भी बोला है उन्होंने, रीइश्यू करने को भी बोला है, और अगर रीइश्यू करते हैं तो ये एंट्री तो होती ही होती है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये है। अब ये बताइए, उन्होंने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो दिया कितना होगा? 4 रुपए तो दिया होगा। ठीक है ना? कैंसिल करो इसको। देखिए कैपिटल कितनी डेबिट करोगे? 10 रुपए। कैपिटल हम वो अमाउंट डेबिट करते हैं जितनी अमाउंट अब तक कॉल कर चुके हो। तो अब तक हम कितने अमाउंट कॉल कर चुके हैं? पूरा 10 रुपए। इसलिए यहाँ देखिए 100 × 10। फॉरफिट कितना करोगे? 100 × 4। क्या नहीं दिया उन्होंने? फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। 100 × 3, 100 × 3। ठीक, बताओ कैंसिल करने में किसी को कोई समस्या? रीइश्यू कर दीजिए। कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हो? सर रेट टू रेट। एंट्री बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 100 × 10। ये बिल्कुल माइंड नहीं करना है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। जैसे पढ़ते हो वैसे ही पूछो। जो बात समझ में नहीं आ रही तुरंत पूछते रहो। रिकॉर्ड हो रही है, हेजिटेट हो जाए कि चलो बाद में पूछ लेंगे, ना क्या मतलब है? रिकॉर्ड ही तो हो रही है, पब्लिश थोड़ी हो रही है। नहीं पब्लिश होगी, समझ में आनी चाहिए। बात समझ में है मैं क्या कह रहा हूं? 100 शेयर कैंसिल करने की स्थिति बनाई उन्होंने, कंडीशन ऐसी क्रिएट की कि 100 शेयर आपको सर कैंसिल करने हैं। गलती क्या है? अरे उन्होंने फर्स्ट कॉल 3 रुपए की और सेकंड कॉल 3 रुपए की दी नहीं है, इसलिए उनका शेयर उड़ा दो, कैंसिल कर दो, नाम काट दो रजिस्टर से। फटाफट हम अकाउंटेंट लोगों ने ये एंट्री पास कर दी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आज तक कॉल कर चुके हो, क्योंकि कॉल करते समय हम हर बार में कैपिटल को क्या किया करते थे? क्रेडिट। कैपिटल को हमेशा क्या करते हो? क्रेडिट। अब कैंसिल करने का नौबत आ गई तो क्या करोगे? डेबिट। यहाँ भी हमने क्रेडिट किया होगा, यहाँ भी हमने क्रेडिट किया होगा, लॉजिकली समझो, यहाँ भी हमने क्रेडिट किया होगा।
मिला है नहीं साहब, कैंसिल करना पड़ रहा है, कैपिटल डेबिट, पूरा 10 रुपया डेबिट। ठीक, जितना मिल गया वो जेब में रख लो, हड़प लो। जेब का नाम यहाँ है फॉरफीचर अकाउंट, रख लिया सर, 4 रुपये मिला था। जो नहीं मिला ओरिजिनल नाम से क्रेडिट कर दिया, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट कर दिया, दोबारा शेयर बेच दिया। भगवान की कृपा से 10 रुपये में ही बेच पाई कंपनी, नहीं तो सडन हमको बेचना पड़ता है, अचानक बेचना पड़ता है, हड़बड़ में बेचना पड़ता है, जल्दबाजी में बेचना पड़ता है, तो कम में भी बिक जाता है कभी कभी। लेकिन ये कंपनी अपना शेयर 10 रुपये में ही बेच ली। अगर 10 रुपये में शेयर बेच ली तो ये एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर 12 में बेच लेती तो यहाँ 2 SPR भी लिख जाता। खैर 10 रुपये में बिका। अब देखना ये है कि शेयर को कैंसिल करने में और रीइश्यू करने में कंपनी ने जो ये पैसे बचा लिए थे, ये अभी भी उसके पास बचे हुए हैं ना? जी हाँ, ये स्पेसिफिक इनकम होती है, ये डे रूटीन इनकम नहीं है। और जो स्पेसिफिक इनकम होती है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके ही पीछा छोड़ते हैं, कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व इज़ द बंडल ऑफ कैपिटल गेन्स and we can say all capital gains should be transferred to capital reserves. That's why it will be transferred to capital reserve. Entry will be passed as share forfeiture account debit to capital reserve account। कितना? सारा पैसा 100 × 4। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर रेशियो हुआ तो ही एंट्री बनेगी, रेशियो नहीं हुआ तो एंट्री नहीं बनेगी। और अगर रेशियो हुआ तो जरूर बनेगी, फिर आपसे अलग से नहीं कहा जाएगा रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री बनाइए। बताओ, ये बात समझ में आई? एक केस और ड्रा कर दें। अच्छा, एंट्री तो है हमारे पास, बस अमाउंटिंग करनी होगी फटाफट। एक केस और ड्रा करते हैं। एपीसी बुक का ही 37 का सेकंड, बुक नहीं ओपन करनी, मैं यहाँ लिख दूंगा। बुक में आप देखोगे तो आपको यही लिखा मिलेगा। कंपनी ने 400 शेयर फॉरफिट कर दिए। कंपनी ने, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंपनी ने 400 शेयर फॉरफिट किए। इस बार आयुष, इस बार शेयर था 100 रुपये का, सॉरी 10 रुपये का। 400 शेयर फॉरफिट किए, शेयर था 10 रुपये का। क्यों फॉरफिट किए सर? क्योंकि उन्होंने हमारी फाइनल कॉल 3 रुपये की नहीं दी थी। सर 3 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी थी, इट मीन 7 रुपये तो दे चुके होंगे ना? हाँ जी, इसलिए उनके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। और बाद में ध्यान दीजिएगा, बाद में उन्होंने फॉरफिट के बाद इन शेयर्स में से 300 शेयर रीइश्यू कर दिए 8 रुपये के रेट से। समझिए समझिए, बहुत अच्छी बात। एक और बात सीखने को यहाँ मौका मिलेगा। देखिए, एंट्री तो यही रहने वाली है, वैल्यूज़ बदल जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 400 × 10। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफिट कर लो, कितना? जितना मिल चुका है सारा फॉरफिट कर लो, 7 रुपये। 400 × 7, जो नहीं मिला उसे नाम से लिख दो। 2 शेयर फाइनल कॉल, डन। बताओ समझ में है? एंट्री वही है, केसेस बदलेंगे, अमाउंट्स बदल जाएंगी, लॉजिक वही है। फॉरफीचर की एंट्री में क्या करना है सर? कैपिटल को डेबिट करना है, मिल गए को फॉरफिट करना है, नहीं मिल गए को नाम से क्रेडिट करना है। कैपिटल को डेबिट कर दिया, जो पैसा मिल गया उसे फॉरफिट कर लिया, जो नहीं मिला उसे यहाँ फाइनल कॉल लिख दिया। फाइनल कॉल ही तो नहीं मिली थी। बाद में 300 शेयर 8 रुपये के रेट से बेच दिए। 10 रुपये का शेयर था, हाँ 8 रुपये में बेच पाई है कंपनी। कितना नुकसान हुआ? 2 रुपये। समझो कैसे होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 300 × 8,
यहाँ लिखेंगे हम नुकसान अकाउंट डेबिट 300 × 2, 300 × 10 लिखेंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ नुकसान अकाउंट डेबिट की जगह पर हमको लिखना है यस, जो ये पैसा हमने बचाया था इसका यूज किया जाता है। यहाँ वो कह रहे हैं कि सर फॉरफिट आपने इसलिए ही किया है, दिस मनी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। तो यहाँ फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा, लॉस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्या डेबिट होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब अगर कुछ शक्ति, कुछ दिमाग, कुछ मन बचा हो तो ये समझो कि क्या कुछ पैसा बचा है इनके पास जो रिजर्व में लिए जाएं। कितना पैसा हम इनसे हड़प लिए थे कृष्णिका? 7। कितना नुकसान हो गया? कितना अभी भी बच गया? 5। ट्रांसफर कर दो। लेकिन हाँ, ये बात भी समझ लेनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि फॉरफीचर मनी रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन तभी ट्रांसफ़र होती है, समझिए बात को, जब रीइश्यू हो जाए। आप बताइए कितने शेयर हमने फॉरफिट किए थे? 400 ना? कितने शेयर रीइश्यू किए? 300। यानी कि इसमें 2 ग्रुप बन गए, 100 शेयर का एक ग्रुप, 300 शेयर का एक ग्रुप। ये ग्रुप तो रीइश्यू हुआ है, ये ग्रुप रीइश्यू नहीं हुआ, तो इसकी मनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? ये 100 शेयर बताओ रीइश्यू हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, तो इनकी मनी कैपिटल रिजर्व में जाएगी? नहीं जाएगी। ये 300 शेयर रीइश्यू हुए तो इन्हीं की मनी कैपिटल रिजर्व में जाएगी। बात समझ में आई या नहीं? जितने शेयर रीइश्यू कर देते हैं उनकी मनी कंपेयर करते हैं कि अगर अभी भी बच गई है थोड़ी ना थोड़ी तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमने यहाँ 300 शेयर रीइश्यू कर दिए, ये वाले 300 शेयर बेच दिए। 300 शेयर पर कितना नुकसान हुआ? 2 रुपये। तो 300 शेयर पर अभी भी कितना बच गया? 5 रुपये। ट्रांसफ़र कर दिया। समझ में आया? एक क्वेश्चन और बनाए। जब रीइश्यू होंगे तब ट्रांसफ़र होंगे। बचे हुए का क्या होगा? ये 100 शेयर का पैसा का क्या होगा? ये अभी फॉरफीचर अकाउंट में ही शो हो रहा है। जब कभी ये रीइश्यू होगा तब कंपेयर किया जाएगा और यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और जल्दी से। एंट्री यही, केस बदल रहा है, एक केस नया केस आ रहा है। मुझे लगता है प्रैक्टिस कराने के लिए ही केस बना रहा है राइटर। बच्चों सुन रहे हो ध्यान से? इस बार उन्होंने कहा कि सर हमारी कंपनी ने 700 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपये का एक था। देखिएगा 700 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपये का एक था। फिर खटखट करें क्या? 5 मिनट बचे हैं, एक केस और समझा दें, शायद कोई बात दिमाग में फंस जाए। कौन सी बात कब दिमाग में फंस जाए और पूरा टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस बार हमारी कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए? 700, 10 रुपये का एक था। सर गलती ये थी कि उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, जबकि एप्लीकेशन का 3 रुपये, अलॉटमेंट का 2 रुपये वो दे चुके थे। बात समझ में आई? उन्होंने ये पैसा नहीं दिया इसलिए उनके शेयर फॉरफिट कर लिए गए।
लेकिन फॉरफिट के बाद उनके शेयर रीइश्यू भी कर दिए गए। 300 शेयर रीइश्यू कर दिए गए और वो भी 7 रुपए के रेट से। लगभग ऐसा ही बन गया। फटाफट अमाउंट भरते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो समझो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए कितने शेयर फॉरफिट किए? 700। 700 इंटू 10, 700 इंटू 5, 700 इंटू 2, 700 इंटू 9, एक साथ लिखना है। फर्स्ट एंड फाइनल कितना? 5। जो मिला वो फॉरफिट कर लिया, जो नहीं मिला वो फर्स्ट एंड फाइनल करके लिख दिया। बताओ समझ में आया? बाद में हमने कितने शेयर बेच दिए? 300। 300 इंटू 7, 300 इंटू 3, 300 इंटू 10। अब हमने यहाँ बचाए थे 300 इंटू 5। 700 नहीं देखने हैं, इसमें दो ग्रुप बन गए, एक 400 बन गया, एक 300 बन गया। तो 400 हमको देखना ही नहीं है, रीइश्यू हुआ वो हुआ ही नहीं। तो कितने शेयर रीइश्यू हुए? 300 पर कितने पैसे बचाए थे? 5 रुपए। 300 पर कितना नुकसान हुआ? 3 रुपए। 300 पर कितने बच गए? बताओ समझ में आया? कल और ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब तो क्वेश्चन आगे बढ़ाओ, करना शुरू करो। ठीक, ऑल द बेस्ट।